नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको जो है एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग रीट वगैरह की तैयारी तो लंबे समय से पढ़ रहे हैं, इनकी पेडागोजी वगैरह बहुत लंबे समय से पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हाल ही के अंदर आपको पता है कि सी टेट का जो है आपके नोटिफिकेशंस आउट हो गया है। सी टेट की जो अधिसूचनाएं हैं वो जारी हो चुकी हैं और उसका पूरा का पूरा पैटर्न जो है आ चुका है। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत अपन एक छोटा सा एक विवरण जो है सीटेट को लेकर के कर लेते हैं, उसके बाद में जो है अपन डिटेल सिलेबस का वीडियो अलग से बनाएंगे। एक बार अपन देख लेते हैं कि सीटेट में आपको क्या ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि सीटेट के एग्जाम की बात की जाए आपके सामने, तो आपको ध्यान रखना है कि सीटीईटी या इसको अपन कहें सीटेट, तो ये आपके एक केंद्रीय आधारित या सेंट्रल लेवल पर होने वाला एक प्रकार का एग्जाम है ना। जो सेंट्रल लेवल की जो शिक्षक भर्तियां होती हैं, उस शिक्षक भर्तियों के लिए एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है। जिस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर अपने रीट होती है एक पात्रता के रूप में, उसी प्रकार ठीक सेंट्रल में जो पात्रता परीक्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीटेट के नाम से जानते हैं। तो आपको अपन को ये ध्यान रखना है कि ये क्या है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है केंद्र की शिक्षक भर्तियों की एक पात्रता परीक्षा है। केंद्र की शिक्षक भर्तियों की क्या है दोस्तों, केंद्र की शिक्षक भर्तियों की पात्रता परीक्षा है, जिसके अंदर केवल पात्रता, अभी तो चलो हाल ही के अंदर एक नई सूचना और आई है कि ग्रेड 2 और ग्रेड 1 वालों के लिए भी वहां पे पात्रता की अनिवार्यता जो है शुरू की जाएगी, लेकिन अभी तक शुरू हुई नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो परीक्षाएं होती है केवल 8वीं तक के बालकों के लिए ये परीक्षाएं होती है। भाई कितने तक के लिए होती है दोस्तों, 8वीं तक की होती है। हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से 2 लेवल बनते हैं, यहाँ पे भी 2 लेवल ही होते हैं दोस्तों सीटेट के। एक होता है लेवल 1 और एक कौन सा होता है आपके लेवल 2। लेवल 1 वाले टीचर बनते हैं आपके पहली से लेकर के 5वीं तक के टीचर, और लेवल 2 वाले जो बनते हैं वो कौन से बनते हैं दोस्तों, 6ठी से लेकर के 8वीं तक के जो टीचर जो बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जाम देने के लिए आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, या तो आपके पास में हो बीएसटीसी, या फिर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपके पास में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण का डिप्लोमा या डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास में बीएड हो या ग्रेजुएशन के बाद होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण की कोई भी डिग्री जो आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त कर रखी हो, उसकी डिग्री की यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे अनिवार्यता मानी जाएगी। ये आपको इसके अंदर हल्का सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ पे एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर आप वैलिड हो जाओगे, इसके अंदर आप एग्जाम के अंदर बैठ सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि फॉर्म कैसे क्या भरे जाएंगे। तो आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम वर्ष के अंदर पूरे साल में 2 बार होता है। एक दिसंबर के आसपास होता है, एक जुलाई के आसपास होता है। वर्ष में 2 बार जो है इसका कैलेंडर जारी होता है, वर्ष में 2 बार ये एग्जाम कराया जाता है ना। इसका ध्यान रखना कि इसके जो सेंटर आते हैं वो आपके आसपास नहीं आते, सेंटर आपके दूर भी आ सकते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल की भर्ती नहीं है, गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल की भर्ती है। तो सेंट्रल लेवल की भर्तियों में सेंटर जो आते हैं एग्जाम के बड़े दूर दूर पर आते हैं, क्योंकि लिमिटेड सेंटर होते हैं। हर एक स्कूल या विद्यालय को सेंटर के अंदर घोषित नहीं किया जाता है। तो बड़े बड़े जैसे यहाँ पे भी आएंगे तो उदयपुर, जयपुर, कोटा जैसे शहरों के अंदर आपको सेंटर मिलते हैं। बाकी अन्य किसी भी जगह पर अपन को सेंटर मिलने की संभावना क्या रहती है, कम। बड़े बड़े शहरों के अंदर इसके सेंटर हो सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसके आवेदन की तिथि क्या बताई गई है दोस्तों। तो आवेदन की तिथि दे रखी है आपके 7 मार्च से ये प्रारंभ हो चुके हैं मेरे दोस्तों। क्या हो सकते हैं दोस्तों, 7 मार्च से आपको यहां पे फॉर्म भरना क्या कर देना है मेरे दोस्तों, शुरू कर देना है। और 7 मार्च से लेकर के आप जो है इसका आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है, तो दोस्तों 2 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यानी कि इसकी अंतिम तिथि जो दे रखी है वो कौन सी दे रखी है मेरे दोस्तों, 2 अप्रैल है ना। चौथे महीने की 2 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और आवेदन की जो जितनी भी प्रक्रिया होगी वो पूरी की पूरी प्रक्रिया कौन सी होगी मेरे दोस्तों, ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। आजकल किसी भी कंपटीशन में ऑफलाइन प्रक्रिया को क्या कर दिया दोस्तों, बंद कर दिया गया। ये भी आपको यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि परीक्षा कब होगी। तो आपको पता है कि सीटेट की जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसके एग्जाम डेट उसके साथ साथ में जारी हो जाती है कि उसी के दिन आपका एग्जाम लिया जाएगा। सो 7/7/2024 दोस्तों ध्यान रखना, 7/7/2024 को आपका क्या होगा, इसका सीटेट का एग्जाम होगा। ये हमारे राजस्थान की भर्तियों की तरह नहीं है कि बार बार इसकी तारीख बदली जाती है। ये लगभग इसी तारीख को संभावित है और लगभग इसी तारीख को क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि सीटेट एक बार जिसने भी क्लियर कर ली सीटेट का एग्जाम, एक बार जिसने भी सीटेट का एग्जाम एक बार क्वालिफाई कर लिया तो उसकी पात्रता आजीवन मानी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, लाइफ टाइम वैलिड होती है, ये आपको ध्यान रखना है।
पात्रता जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, आजीवन वैलिड मानी जाएगी। कि एक बार आपने पात्रता यहाँ पे क्लियर कर दी, जैसे जनरली सामान्य माने कि अपन 90 अंक यहाँ पे लाने होते हैं, तो एक बार एक जनरली है ना औसतन 90 अंक, तो यहाँ पे एक बार यदि आपने यहाँ पे सीटेट क्लियर कर ली तो उसके बाद में आपको दोबारा सीटेट देने की आवश्यकता नहीं है, आप लाइफ टाइम वैलिड माने जाओगे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप क्या दोबारा एग्जाम दे सकते हो, तो देते रहना चाहिए कि आपका अगर स्कोर बढ़ पा रहा है तो। जिससे पहले आपके एग्जाम में मान लीजिए कि 100 अंक आए और आपको लगता है कि इस अंक में मैं इस बार 110 ला सकता हूं, तो आपको दे देना चाहिए। ये आपको हल्का सा ध्यान रखना है। इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 1500 रुपये होती है, SC/ST के लिए 500 रुपये, जनरल के लिए 1000 रुपये, दोनों के साथ भरते हो तो जनरल वालों के 1200 रुपये होती है, SC/ST वालों के 600 रुपये होती है। फीस थोड़ी सी हाई है, लेकिन फिर भी आप अपना स्कोर को बढ़ाने के लिए दोबारा एग्जाम दे सकते हो। बाकी एक बार आपके लाइफ मान्य होगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी जो परीक्षा होगी वो कौन से मोड में होगी दोस्तों, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, आपके ऑफलाइन होगा। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इसके अंदर ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कि किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत करने पर आपके कोई भी अंक नहीं काटे जाते। नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी नेगेटिव नंबर यहां पे आपके काटा नहीं जाएगा। गलत का प्रश्न सही होने पर सही के अंक मिलेंगे, गलत होने पर उसका अंक नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे जो आपके सही हुए हैं उसके अंक यहां पर काटे नहीं जाएंगे। ये चीज भी आपको इसके संदर्भ में क्या रख लेनी है दोस्तों, ध्यान रखने की। लाइफ टाइम इसको वैलिड मानी जाएगी और नेगेटिव मार्किंग जो है इसके अंतर्गत नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये तो मूल बातें होगी, जो 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए सीटेट को लेकर के, है ना। देखो, क्लियर तो होनी चाहिए। आप आरटेट क्लियर कर रहे हो तो आरटेट के साथ साथ में आपकी सीटेट भी लगभग क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास में एक ऑप्शन खुलता है, एक विकल्प खुलता है कि आप सेंट्रल लेवल की भर्तियों के एग्जाम भी दे सकते हो। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन सिलेबस के बारे में, उसके बाद में अपन सिलेबस का मैं अलग ही डिटेल से अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक बार आपको ध्यान रखना है कि हल्का सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लेवल 1 और यहाँ क्या होंगे आपके लेवल 2, 2 लेवल यहां पे होते। एक पहली से 5वीं बनने वाले टीचर, और एक जो होंगे वो कौन से होंगे, आपके 6ठी से लेकर के 8वीं तक बनने वाले टीचर होंगे। अब यहां पे सिलेबस क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, या इसको मैं सिंपल भाषा में लिख दूं मनोविज्ञान। सिंपल भाषा में क्या लिख दूं, मनोविज्ञान। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आता है, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पे मनोविज्ञान। एक तरीके से साइकोलॉजी है पूरी की पूरी, है ना, जिसके अंदर आपके अधिगम आ गया, समावेशी शिक्षा आ गई, बाल विकास वाला पैटर्न आ गया, अभिरुचियां वगैरह आ गई। ये सारे के सारे मनोविज्ञान में कहलाते हैं। और मनोविज्ञान के यहाँ पे दोनों लेवल के 30-30 अंक के प्रश्न आएंगे। 30-30 प्रश्न आपको दोनों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है मनोविज्ञान के अंतर्गत। फिर देखिएगा, दोनों को 1-2 भाषा का चयन करना पड़ता है। भाषा फर्स्ट और क्या लेनी होती है आपको, भाषा द्वितीय। यानी कि आप हिंदी अंग्रेजी भी ले सकते हो, हिंदी संस्कृत भी ले सकते हो। इसके अंदर 20 भाषाओं को वैलिड किया गया है। उसमें से जो भी भाषा आपको सरल और युक्त लगती है उस भाषा को आप ले सकते हो। आप चाहे लेवल 1 का एग्जाम दो, चाहे लेवल 2 का एग्जाम दो, दोनों को 2-2 भाषा लेनी यहाँ पे अनिवार्य होगी। दोनों में से 2 भाषा का यहाँ पे आपको चयन करना पड़ेगा। मार्किंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ भाषा 1 भी 30 नंबर की आएगी और ये भी कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन 30 नंबर में से आपके 15 प्रश्न जो आएंगे वो तो आएंगे सामग्री के, जो आपके विषय वस्तु का कंटेंट है उसके आएंगे। और 15 प्रश्न जो आएंगे वो किसके आएंगे, शिक्षा शास्त्र, जिसको अपन सिंपल भाषा में टीचिंग मेथड कह सकते हैं, शिक्षण विधियां। लेकिन ध्यान रखना, शिक्षा शास्त्र के आएंगे। लैंग्वेज जो आप दूसरी लोगे उसके अंदर भी आपके क्या आएंगे, आपके 15-15 प्रश्न आएंगे। 15 प्रश्न जो आएंगे वो किसके आएंगे, सामग्री के आएंगे। और बाकी के जो 15 प्रश्न आएंगे वो किसके आएंगे, आपके शिक्षा शास्त्र के आएंगे। अब यहाँ पे आप लेवल 2 से हो या लेवल 1 से हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको 2 लैंग्वेजें लेनी है, तो इनके लिए भी आपके ये सेम कंटेंट ही क्या होगा, मान्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके भी 30-30 अंक आएंगे और अंकों का जो बार होगा वो लगभग ठीक इसी तरीके से आपके क्या होगा दोस्तों, माना जाएगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करें लेवल 1 वालों की, यदि मैं बात करूं तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि लेवल 1 वालों के एक सब्जेक्ट और आता है जिसका नाम है गणित, और इन्हीं के एक सब्जेक्ट और आएगा जिसका क्या नाम है दोस्तों, पर्यावरण। भाई क्या याद रखोगे, लेवल 1 के अंदर 2 सब्जेक्ट और ऐड किए गए हैं। एक तो कौन सा ऐड किया गया है मेरे दोस्तों, तो एक आपको जो याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है पर्यावरण, और दूसरा कौन सा याद रखोगे मेरे दोस्तों, दूसरा वाला जो आपको याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, वो याद रखना है आपको गणित।
अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके भी 30 अंक के प्रश्न आएंगे, इसके भी कितने आएंगे 30 अंक के प्रश्न। 30 में से 15 प्रश्न इसके भी किसके होंगे, आपके सामग्री के होंगे, और 15 प्रश्न किसके होंगे, तो 15 प्रश्न आपके यहाँ पे शिक्षा शास्त्र के आएंगे। और इधर भी ध्यान रखना, आपके 2 पार्ट में बटेगी। 15 नंबर के प्रश्न जो आएंगे वो सामग्री के आएंगे, और 15 नंबर जो आएंगे, 15 प्रश्न जो आएंगे वो किसके आएंगे, आपके शिक्षा शास्त्र के आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे करके आपके 3 3 6 और 6 12 और 3 15 यानी कि 150 अंक का जो है आपके पेपर होगा। उस 150 अंक में यदि मैं बात करूं कि मनोविज्ञान जो अपन पढ़ाते हैं और शिक्षण विद्या जो मैं पढ़ाता हूं उनका वेटेज कितना है, तो लेवल 1 वाले ध्यान रखने 15 और 15 कितने हो गए आपके 30, 30 और 30 ये कितने हो गए आपके 60। यानी कि आप ये कह सकते हो कि दोनों लैंग्वेज के मिलाकर के 30 नंबर और दोनों सब्जेक्ट के मिलाकर के कितने हो गए 30। यानी कि ये तो हो गए आपके 60, 60 और 30 नंबर किसके हो गए आपके मनोविज्ञान के। यानी कि आप यहां पे देखो कि आपका पेडागोजी वाला भाग जो पूरा का पूरा है वो लगभग आपके 90 अंक का आएगा, बाकी 60 अंक की आपके सामग्री आएगी। तो बहुत बड़ा वेटेज जो है आप यहां पर ये देख सकते हो कि आपको किसका मिलेगा मेरे दोस्तों, बड़ा जो मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, इसका वेटेज मिलेगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। उसके बाद में यदि अपन बात करें लेवल 2 के अंतर्गत, इधर आ जाते हैं। लेवल 2 के अंदर बात करें दोस्तों, तो लेवल 2 के अंदर 2 तरह के लोग बैठते हैं भाई। लेवल 2 के अंदर जो बैठते हैं वो 2 तरह के लोग बैठेंगे। एक जो आते हैं वो आपके आते हैं एसएसटी वाले, और एक जो आते हैं वो कौन से आते हैं आपके साइंस मैथ्स वाले। अब देखिए साइंस मैथ्स वालों के भी 60 नंबर के प्रश्न आएंगे और एसएसटी वालों के भी कितने आएंगे आपके 60-60। दोनों के जो आएंगे वो कितने आएंगे आपके 60-60। इनमें से कोई भी हो, इससे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न के जो अंक आएंगे वो इसी के हिसाब से आएंगे। अब यहां पे यदि मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले एसटीसी वालों के अंतर्गत अपन बात करूं है ना, सबसे पहले किसकी बात करते हैं आपके एसएसटी वाले की यदि अपन बात करें, तो एसएसटी वालों के अंतर्गत क्या होगा कि एसएसटी वालों के आपके जो 60 प्रश्न आएंगे उसमें से 40 नंबर जो आएंगे वो तो आएंगे आपके सामग्री के, और इनके जो 20 प्रश्न आएंगे वो किसके आएंगे मेरे दोस्तों, वो प्रश्न आएंगे आपके शिक्षा शास्त्र के। भाई कितने आएंगे आपके शिक्षा शास्त्र के, तो 60 तो ये और 60 ये कितने हो गए 120, और 30 कितने हो जाते हैं आपके 150। यानी कि एसएसटी वालों के जो पेपर होगा वो भी कितने का होगा आपके 150। और इनका यदि मैं पेडागोजी का यदि वेटेज निकालूं तो कितना निकलेगा 20 नंबर तो यहां पे, और 15-15 नंबर यहां पे, 30 और 20 कितने हो जाते हैं 50, 50 और 30 कितने हो जाते हैं लगभग 80 नंबर का जो वेटेज है वो किसका निकलेगा मेरे दोस्तों, वो इनके जो निकल जाएगा वो आपके पेडागोजी वाले पार्ट का निकल जाएगा। जो किससे तैयारी कर रहे हैं, जो एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। फिर इसके बारे में अपन बात करें दोस्तों, इनके जो आते हैं आपके गणित मैथ्स वालों के, जो साइंस मैथ्स से आपका, अच्छा साइंस मैथ्स वालों के बता दिए क्या मैंने यहाँ पे, कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूं मैं एसएसटी वालों के, है ना। एसएसटी वालों के कितने आएंगे आपके सामग्री के प्रश्न कितने आएंगे 40 आएंगे, और आपके टीचिंग मेथड या उसके कितने आएंगे आपके 20 आएंगे। साइंस मैथ्स वालों के क्या होता है यहाँ पे ऐसे देखिएगा, इनके अंदर भी टोटल 60 नंबर का कंटेंट आता है, जिसमें से 10-10 नंबर के तो क्या आएंगी जो प्रश्न आएंगे 60 में से 30 मैथ्स और 30 साइंस के, उसमें से 10-10 का जो भाग रहेगा 10 गणित की और 10 विज्ञान के, वो तो आएंगे आपके टीचिंग मेथड, और 20-20 आएगी आपकी सामग्री। तो मतलब इनके जो कंटेंट आता है वो भी क्या आता है 40 नंबर की सामग्री और 20 नंबर का ये आएगा। तो इनके भी पेडागोजी वाला भाग जो रहेगा वो कितने रहेगा लगभग 80 अंक का जो भाग है यहाँ पर देखा जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लगभग 70 नंबर जो है वो तो इसके किसके हो जाएंगे इनके पेडागोजी वाले सामग्री के, और 80 नंबर तक का जो कंटेंट होगा वो लगभग किसका माना जाएगा आपके पेडागोजी का माना जाएगा। ये एक सिलेबस रहेगा। डिटेल्स का वीडियो जो मैं आपको अलग से बना करके बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा। तो आप भी सीटेट का फॉर्म भरें, सीटेट की तैयारी करें। हमसे जो बन पाएगा कि हम सीटेट के लिए क्या बेहतरीन निःशुल्क ऑनलाइन करवा सकते हैं वो आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।